शिवाय। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल भगवत प्राप्ति मार्ग पर। तो आइए शुरू करते हैं। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता प्रथम अध्याय। संदर्भ श्री व्यास जी से शौनक आदि की वार्ता। मंगलमय आदि माया शक्ति सहित पार्षद गणेश और स्कंद सहित प्रधान पुरुष शिव जी को नमस्कार है। ऋषियों ने कहा, अब तक हम लोगों ने अनेक आख्यानों युक्त उमा संहिता सुना। व्यास जी बोले, पुत्र, अब तुम प्रेम सहित उस कैलाश संहिता को सुनो। परम दिव्य शिव तत्व को यह बढ़ाने वाली है। एक समय की बात है जब हिमालय पर्वत स्थित तपस्वी मुनियों ने काशीपुरी चलने की इच्छा की। तब काशी में पहुंचकर उन लोगों ने मणिकर्णिका में जाकर गंगा जी में स्नान किया और विश्वेश्वर का दर्शन करने गए। वहां पहुंचकर उन मुनियों ने शिव जी को नमस्कार किया और शतरुद्रीय मंत्री से शिव जी की स्तुति कर वहां ध्यान से स्थिति की। फिर पंचकोशी देखने की इच्छा से जो वहां सूत जी आए तो उन्हें देखकर सब ऋषियों ने उनको यथोचित अभिवादन दिया और सूत जी ने उनकी कुशल पूछी। मुनियों ने अपना कुशल समाचार कहा। तब प्रणय का अर्थ जानने वाले उन मुनियों ने कहा, हे महाभाग, हे व्यास जी के शिष्य परम पौराणिक सूत जी, आप धन्य हैं कि जो आप में इतनी प्रगाढ़ शिव भक्ति विद्यमान है तथा आप विज्ञान सागर हैं। तभी तो भगवान वेद व्यास जी ने आपको पुराणों में अभिषिक्त कर पुराण ज्ञाता गुरु कर दिया है। आपके हृदय में पुराणों की कथा सर्वथा स्थित है और जिन पुराणों में वेदों के अर्थ भरे हुए हैं तथा वेद ओंकार से और ओंकार का रूप शिव से है और जिससे आप प्रतिष्ठा करने वाले हैं। अब हम लोग आपके मुख कमल से निकली हुई कथा रूपी मनोहर उस मकरंद रूप अपूर्व अमृत का वर्णन सुनना चाहते हैं कि जिससे ज्वर रहित हो जावे। आपसे बढ़कर हमारा कोई गुरु नहीं है, अतएव आप कृपा कर हमें महेश्वर का परम ज्ञान सुनाइए। तब ऋषियों के ऐसे वचनों को सुनकर व्यास जी के प्रिय सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आप बड़े भाग्यशाली और धन्य हैं कि जो कथाओं के सुनने में आपकी इतनी दृढ़मति है। अतएव हमारे गुरु व्यास जी ने नैमिषारण्य के वासी मुनियों को जो उपदेश दिया था वही मैं आपसे कहता हूँ, जिसको सुनकर मनुष्य की शिव जी में भक्ति होती है, उसी को आप प्रसन्नता से सुनिए। तब स्वारोचित मनु थे। तब उसके अंत में दृढ़व्रती तपस्वी ऋषियों के नैमिषारण्य में सब सिद्धियों का देने वाला यज्ञपति का सहस्र वार्षिक एक ऐसा यज्ञ किया कि जिससे समस्त ऐश्वर्यों की जानकारी हो जावे। तब इस परम इच्छा से उन्होंने मन ही मन व्यास जी को प्रणाम कर शिव भक्ति पारायण हो सर्वदा भस्म और रुद्राक्ष को धारण किया। तब उन्हें ऐसा करते देख व्यास जी वहां आ उपस्थित हुए, जिन्हें सुवर्ण का आसन देकर मुनियों ने बैठाया और संपूर्ण उपचारों से उनकी पूजा की। जब व्यास जी सुखपूर्वक बैठ गए तब उन्होंने उन मुनियों से पूछा, हे मुनीश्वरों, कहो, तुम्हारे इस यज्ञ में सब प्रकार कुशल तो है ना? आपने सम्यक प्रकारेण यज्ञपति का पूजन तो किया है। फिर यह कहिए कि आपने किस लिए यह यज्ञ किया है। तब नैमिषारण्यवासी उन मुनियों ने महातेजस्वी पराशर पुत्र शिव के परम प्रेमी व्यास जी को प्रणाम कर बोला, हे भगवान, हे मुनि शार्दुल, हे नारायण के अंश से उत्पन्न कृपा सागर, हे महाप्राज्ञ, आज आपके चरणों का दर्शन कर हम कृतकृत्य हो गए हैं। हे महाभाग, इस महाक्षेत्र नैमिषारण्य में जो इस महान यज्ञ का अनुष्ठान किया है उसका एकमात्र कारण यही है कि ओंकार का अर्थ प्रकाश होवे। हम परमेश्वर के उस परम भाव को सुनना चाहते हैं कि जो महेश्वर का परम रूप है। हे प्रभु,
हम इस संबंध में कुछ नहीं जानते, एकमात्र आपकी शरणागत है। आप हम अल्प बुद्धियों का संदेह दूर करने योग्य हैं। आप हमें शिव ज्ञान रूपी नौका से तार दीजिए। हमारी एकमात्र श्रद्धा शिव तत्व जानने की है। जब इस प्रकार ऋषियों ने उन वेद के जानने वाले व्यास जी से प्रार्थना की तो संपूर्ण वेदार्थ के ज्ञाता महामुनि व्यास जी ने ओंकार रूप परमेश्वर शिव का पार्वती सहित मन में ध्यान करते हुए प्रसन्न हो उन मुनियों से इस प्रकार कहा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता, दूसरा अध्याय। संदर्भ: पार्वती जी का महादेव जी से प्रणव प्रश्न। व्यास जी बोले, हे विप्रो, यह तो आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिससे प्रणव का अर्थ प्रकाशित करने वाला शिव का दुर्लभ ज्ञान निहित है। शिव का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ का प्रकाश देने वाला है और उसी को प्राप्त होता है जिस पर शूलपाणी शंकर जी प्रसन्न होते हैं। शिव भक्ति विहीनों को इसकी प्राप्ति नहीं होती और यह दीर्घ ज्ञान अंबिकापति भगवान के ही उपासकों को प्राप्त होता है। इस पर मैं आप लोगों से एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो उमा महेश संवाद से युक्त है। जब पूर्व काल में दक्षायनी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर शिव निंदा सुन अपना शरीर त्याग दिया था, तो फिर तप कर उन्होंने ही हिमालय के घर जन्म लिया और नारद के उपदेश से फिर शिव के निमित्त उन्होंने तप किया तथा हिमालय के स्वयंवर की विधि से उन पार्वती का शंकर जी के साथ विवाह कर दिया, जिसमें देवी देव ने महान सुख की प्राप्ति की। एक समय महाशिखर पर बैठी हुई पार्वती जी ने अपने पति शंकर से कहा कि हे देव, हे परमेश, हे पंचकृत विधायक, सर्वज्ञ भक्ति सुलभ, परमामृत विप्रह, मैं आपकी ही वही स्त्री हूँ जो आपकी निंदा से शरीर त्याग कर अब हिमालय की पुत्री हुई हूँ। अतः अब आप मुझे मंत्र दीक्षा के विधान से विशुद्ध तत्व की प्राप्ति करा देवे। तब देवी पार्वती की इस बात को सुनकर शशिभूषण शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो चलो, कैलाश शिखर पर मैं तुम्हें विशुद्ध तत्व में स्थित करूंगा। तब शिव जी हिमालय से उठ कैलाश को गए। वहां उन्होंने देवी पार्वती को प्रणव मंत्र से दीक्षित कर उन्हें शुद्धात्मा में स्थित किया और पुनः महादेव जी वहां से उठकर देवोद्यान में गए, जहां सुमालिनी आदि देव सखियों ने कल्प वृक्ष के नवीन खिले हुए फूल लाकर देवी पार्वती को अलंकृत किया। शिवजी उनका सुंदर मुख देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब श्रुति के अर्थों से युक्त पार्वती जी उन परमेश्वर से लोक हितकारिणी कथा पूछती हुई इस प्रकार बोली, हे देव, आपने यह ओंकार रहित उपदेश क्यों दिया? कृपा कर इसे मुझे प्रणव सहित बतलाइए। प्रणव कैसे प्रकट हुआ, इसकी कितनी मात्रा है और वेद के आदि में यह कैसे कहा जाता है? इसके कितने देवता हैं? वेदादि की भावना किस प्रकार की जाती है और उसमें कितने प्रकार की क्रिया है तथा इसकी क्या व्यापकता है? इसकी कितनी कलाएं हैं और इसमें पंचात्मकता क्या है? इसके वाच्य वाचक का संबंध और स्थापन किस प्रकार का है और इसका क्या विषय है? इसका संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है और इसका उपासना का स्थान, उपास्य वस्तु, उपासना का फल, अनुष्ठान विधि, पूजा का स्थान मंडल, उनके ऋषि और व्यास की विधि का क्या क्रम है? हे शिवजी, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मुझे यह सब बतलाइए। मुझे इतना तत्व जानने की बड़ी इच्छा है।
देवी के इस प्रकार पूछने पर शिव जी पार्वती जी की प्रशंसा करते हुए बोले, ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता, तीसरा अध्याय। संदर्भ प्रणव पद्धति। शिवजी बोले, हे देवी, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा है मैं वह तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसके श्रवण मात्र से जीव शिव के समान हो जाता है। जो प्रणव का अर्थ जान लेता है, जानो वह मेरे ज्ञान को जान गया। प्रणवात्मक मंत्र सब मंत्रों का बीज है और वही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बहुत स्थूल, वेद का आदि, वेद का सार और मेरा स्वरूप। वह तीनों गुणों से परे, सर्वज्ञ और सबका करता है। प्रणव अर्थात ओम, यह एक अक्षर का मंत्र ऐसा है जिसमें सर्वगत शिव जी सर्वथा ही विद्यमान हैं और जगत की यह समस्त वस्तुएं गुणमयी हैं। जो उद्यान के संयोग से सब कुछ विराट रूप स्थावर जंगात्मक दिखाई पड़ती हैं, इस प्रकार यह सब कुछ प्रणव का अर्थ ही है। यह एक ही अक्षर ब्रह्म और सब अर्थों का साधक है। इसी ओम ऐसे आकार युक्त प्रणव से शिव जी ही सर्वप्रथम जग के निर्माण करता है। शिव ही प्राण रूप और प्रणव ही शिव रूप है। इस वाच्य वाचक में कुछ भेद नहीं है। इस प्रकार मैं ही ब्रह्मा, ऋषि और एकाक्षर रूप हूँ। मुझ वाच्य वाचक की इस एकता को विद्वान ही जानते हैं। प्रणव ही सबका करता है। मुमुक्ष ही इस निर्विकार परमेश्वर प्रणव को जानेंगे। यही सब मंत्रों का शिव मणि है और इस ओंकार को ही मैं काशी में प्राण त्यागने वाले को देता हूँ। हे अम्बके, पहले मैं इसी प्रणवोद्धार का वर्णन करता हूँ, जिसकी जानकारी होने मात्र से परम सिद्धि प्राप्त होती है। इस ओंकार की प्राप्ति के लिए सबसे पहले कला का उद्धार करें। पहले आकार के आश्रित निवृत्त कला का उद्धार करें, फिर उकार में ईंधन कला का, मकार में काल कला का, नाद में दंड और बिंदु में ईश्वर कला का उद्धार करें। इस प्रकार पंचवर्ण रूप प्रणव का उद्धार होता है। यह 3 मात्रा और बिंदु नादात्मक का जाप तो महामुक्तिदायक है। ब्रह्मा से लेकर सब प्राणियों तक यह प्रणव ही सबका प्राण है और उकार मकार के क्रम से इसकी यह 3 मात्राएं हैं और फिर यही ओंकार हो जाता है। यह ओम वेदों के आदि में कहा जाता है और वह ओंकारात्मक भी मैं ही हूँ। इसी महान बीज के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा और उकार जो उसकी प्रकृति योनि है, उससे सत्य गुण के पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण से संहार करता शिव उत्पन्न होते हैं तथा जब इन साक्षात महेश्वर देव का तिरोभाव होता है, जो बिंदु रूप हैं और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी हैं। जब ध्यान में बैठे तब इन्हीं नाद रूप शिव को मस्तक में विचार कर वहां ध्यान करें, क्योंकि यह पर से परे और मंगल रूप है। यही सर्वज्ञ, सत्य के कर्ता, सर्वेश, निर्मल, अविनाशी, अद्वैत और परम ब्रह्म है। वही आकार की अपेक्षा से व्यापक और आकार की अपेक्षा से ओंकार रूप में सब में व्यापक और उकार के नीचे के भाग में व्याप्त है। इस प्रकार की भावना करें। इसी प्रकार इन अनाराधिक 5 वर्णों में ब्रह्म के स्वरूप को देखें। सद्य, वाममेव, घोर पुरुष, ऐशान। यह क्रम में मेरी ही मूर्ति है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता, चौथा अध्याय। संदर्भ संन्यास का आचार। शिवजी ने कहा, हे महादेवी, अब मैं तुम्हारे अनुरोध से संन्यास और आहड़िक कर्म कहता हूँ, जो सांप्रदायिक अनुरोध है। यही तो उचित है कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने उस गुरु का ध्यान जो सहस्र
दल वाले श्वेत कमल में बैठे हुए हैं, उस प्रकार के मनोहर भाव से युक्त हो उनकी पूजा कर नमस्कार करें और यह कहें कि मैं प्रातः से सायंकाल तक जो कुछ करूंगा उसमें आप ही की प्रेरणा होगी, मुझे आप ही का बल है। हे जगन्नाथ, यहाँ आपकी ही पूजा है। गुरु से ऐसा कह उनकी आज्ञा लेकर जितेंद्रिय हो आसन पर बैठ प्राणायाम करें और मूल से लेकर ब्रह्मांड तक के 6 चक्रों का ध्यान करें, जिसमें करोड़ों बिजली के समान सारा तेज समाया हुआ है। फिर उसके मध्य में वह मुझ सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्म और अनामय रुद्र शिव का चिंतन करें। फिर उठकर जहाँ तक इच्छा हो टहलने के लिए बाहर दूर तक चला जावे। फिर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को करे और स्नान से शुद्ध हो। इस प्रकार गुरु से सारी विधियां सीख और पद्धतियों में देखकर पंचाक्षरी का उच्चारण करते हुए 6 प्राणायाम करे और ओंकार रूपी ईश्वर का बड़ी सावधानी से मन में ध्यान करे। 3 अर्घ्य देवे। फिर 108 मंत्र जप कर 12 बार तर्पण करे और आचमन कर 3 प्राणायाम करे। मौन हो ऋषियों को स्मरण करे और जब पूजा के स्थान में जाना हो तो मौन हो, पैर धोकर विधि पूर्वक आचमन कर पूजा के मंडप में आवे और जब आना हो तो पहले दाहिने पैर को उठावे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 5वां अध्याय। संदर्भ संन्यास मंडल की विधि। ईश्वर बोले, फिर पृथ्वी को लीप कर दर्पण के समान चिकनी बनावे और हाथ भर के 4 वस्त्र को लेकर चौकों के समान की कल्पना करे। ताल पत्र लेकर उसके समान लंबे और चौड़े समान 13 भाग करके उसे ले उसी चतुर्थ मंडल में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे। पूरब की ओर सूत्र लेकर दक्षिण और उत्तर के क्रम में 14 सूत्र बिछावें। ऐसा करने से 169 कोण हो जाएंगे, जिनके बीच की कणिका के 8 कोष्ठ के बाहर उस मध्य कोष्ठ का दलाष्टक होता है। इस प्रकार सभी श्वेत वर्ण के दल की कल्पना करें, फिर उसको पीली और काली करें। कर्णिका सुरेश्वरी, फिर उसका दल संधि को भी लाल और काली करें। कर्णिका में प्रणव अर्थ का प्रकाशन करने वाला ऐसा मंत्र लिखेंगी जिससे नीचे पीठ और ऊपर श्रीकंठ लिखें। उसके ऊपर अमरेश, मध्य में महाकाल और महाकाल के सिर के निकट दंड लिखकर फिर ईश्वर लिखें और श्याम रंग से सिंहासन और पीत रंग से श्रीकंठ को चित्रित कर अमरेश को लाल और महाकाल को श्याम वर्ण करें। इसी प्रकार दंड को धूम्र वर्ण, ईश्वर को धवल वर्ण करें। ऐसा लाल यंत्र लिखकर संध्योजा मंत्र से अक्षदान करें। फिर उसमें उठे हुए नाद से ईशान को भेद कर अग्नि आदि क्रम से उसकी बाहरी पंक्ति को ग्रहण करें। फिर उसके कोने के 4 कोनों को श्वेत और लाल धातु से रंग कर 4 द्वार बनावे, जिसके इधर उधर के कोष्ठ पीले रंग से भरे हुए हों और दक्षिण दिशा के कोष्ठ के आगे 8 दल का कमल लिखें। इस प्रकार विधि पूर्वक पृथ्वी में जैसा गुरु एवं आचार्य बतावे सब दिशाओं के मंडल को चित्रित कर सूर्य की पूजा करें। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 6ठा अध्याय। संदर्भ संन्यास पद्धति का न्यास वर्णन। ईश्वर बोले, इस प्रकार उस कमल की रचना कर फिर शक्ति कमल की रचना करें और चतुर्थी विभक्ति के सहित अंत में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः
इत्यादि उच्चारण कर अग्नेय भस्म इत्यादि मंत्रों से वस्तुओं को धारण कर गुरु को नमस्कार करें। फिर बाहर की ओर त्रिकोण व्रत क्रम से 4 अस्त्र प्रमाण कर ओम अर्चन मंत्र से पीठ को धारण कर शंख की पूजा करें और प्रणव से शुद्ध सुगंधित जल से 7 बार गंध पुष्पादि से ओंकार की पूजा कर धेनु मुद्रा दिखावें, फिर शंख मुद्रा दिखावें। इस प्रकार अपनी आत्मा को शुद्ध करें। फिर 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का स्मरण करें। फिर अंग न्यास कर अस्त्र मंत्र से अग्नि कोण के कमल का प्रोक्षण करें। श्वेत वस्तुओं से ही इस दक्षिण कमल को पूजें। इस प्रकार उसकी ऊपर नीचे और चारों ओर से पूजा करें। तत्पश्चात सौर नामक योग पीठ को पूजें और सिंहासन के ऊपर मूल मंत्र से मूलाधार में प्राण रोक आसन से बैठ पिंगला नाड़ी के प्रवाह से शक्ति को उठावें। जहाँ पार्वती सहित भगवान देव रुद्राक्ष की माला पहने पाशा बाण कपाल अंकुश कमल और शंख धारण किए 4 मुख और 12 नेत्रों से शोभित स्थित हैं। तब प्रकाश सहित सूर्य का आवाहन करता हूँ ऐसा कहते हुए नमः लगाकर उनका आवाहन करें और मुद्रादि स्थापना कर मुद्रा दिखावें और वहाँ धूम इन बीज मंत्रों से अंगन्यास कर फिर 3 बार हे महेश्वरी पद्म के केसरों में और 6 अंगों में अग्नि ईश्वर राक्षस और वसु आदि की चारों मूर्तियों का आवरण में पूजें। पूरब से लेकर उत्तर तक कमल दल के मूल से आदित्य भास्कर भानु और रवि को इन 4 नामों से तथा सूर्य ब्रह्मा विष्णु महेश और ईशान को तीसरे आवरण में पूजें और इस प्रकार भस्म धारण कर शिव भक्ति के लिए अंगन्यास कर नम्रता पूर्वक गुरु की पंचोपचार पूजा कर ओम श्री गुरुवे नमः ऐसा कहते हुए नमस्कार करें। इस प्रकार पूजा के विधानों से युक्त हो ओम ब्रह्मात्मने नमः के क्रम से ईशान आदि का न्यास कर पंचकला क्रम से सद्योजात की कल्पना करें। बुद्धिमान इस प्रकार का प्रणव न्यास कर फिर परमात्मा को बाधक हंस न्यास करे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 7वां अध्याय। संदर्भ शिव जी का ध्यान और पूजन। शिव जी कहते हैं, इस प्रकार अपने बाएं और चौकोर मंडल बना ओंकार का अर्चन करें और उसे अस्त्र मंत्र से शोभित करें। उसके भी आधार पर प्रणव को ही पूजें और चंदन आदि तथा सुगंधित वाले जल से उसे पूर्ण करें। फिर उसके आगे चौकोण शंख मुद्रा अर्धचंद्र और उसके बाद त्रिकोण मुद्रा दिखावें। षटकोण मुद्रा करें। फिर उसमें ओंकार को गंध पुष्पादि से पूजें। फिर उसमें पवित्र जल भरें। इस प्रकार जैसा गुरु बतलावे उसके अनुसार गुरु मूर्ति की कल्पना कर गुरुभ्यो नमः ऐसा कहते हुए गुरु की प्रदक्षिणा कर उनका ध्यान करें। फिर गणानात्वा इत्यादि मंत्रों से मूर्ति स्थापित कर देवता का आवाहन करें और एकाग्र मन से ध्यान करें। इस प्रकार गणेश का षोडशोपचार पूजन करें, फल फूल चढ़ावें, नमस्कार करें। फिर स्कंद को पूजें और गगनेय मंडल में सूर्य चंद्रमा संबंधी ध्यान करें। फिर कमल के सबासनों पर सुंदर श्वेत पुष्प रखें और आधार शक्ति से आरंभ कर शुद्ध विद्या से आसन पर्यंत उकार सहित चतुर्थी विभक्त के अंत में नमः लगाकर मंत्र करता हुआ सविधि ईशान आदि 5 ब्रह्म को पूजे। फिर सावधान मन से मौन होकर मौन मणि गौरी की पूजा करें और मुद्रा दिखावे। हे देवी,
जो इस प्रकार सविधि पूजन और ध्यान मेरी और तुम्हारी उपासना करता है और शंख के जल से स्नान कराकर उकार से मोक्षण करता है, वह सिद्ध होता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 8वां अध्याय। संदर्भ वर्ण पूजा वर्णन। ईश्वर बोले, हे देवी, इस प्रकार पूजन के क्रम से बुद्धिमान को उचित है कि वह सर्वप्रथम गणेश कार्तिकेय का पूजन करे, फिर वेद के आदि स्वरूप महेश्वर का आवाहन कर पूर्व दिशा के भाग में कमल की कणिका के ऊपर चारों ओर से पूजा करे और आवो राजानम इस ऋत्वा से रुद्र की पूजा करे और कणिका के दलों में आवाहन करे। शिव को पूर्व, हर को दक्षिण, शिव को उत्तर और भव को पश्चिम दिशा के पत्र में यथाक्रम से पूजे। फिर ओम राम, ओम पांग, ओम ज्ञान, ओम लांग अर्पण पूर्वक अंग, ओम वांग, ओम सांग और वेद के आदि में ओम श्रीं बीज, इन 10 बीजों से लोकपालों को पूज ईशान देव को दक्षिण भाग में पूजे। फिर ब्रह्मा विष्णु का सविधि षोडशोपचार से पूजन करे तथा पंचम आवरण में देवेश का अर्चना कर ओंकार युक्त शिव को स्मरण कर गंधादि उपचारों से सविधि शंकर जी की पूजा कर नैवेद्य चढ़ाएं और आचमनीय अर्घ्यादि प्रदान कर भोजन की सामग्री और तांबुल निवेदन करें। फिर निपाजनादिक क्रम से शेष पूजा को विसर्जित कर देवी देव का ध्यान कर 108 मंत्र जपें। फिर उठकर पुष्पांजलि लें। यो देवानामिति उपनिषद की नारायणीय इन 6 ऋचाओं का जप करें और यो वेदादो स्वरः प्रोक्तः तक जपें। फिर पुष्पांजलि अर्पित कर 3 प्रदक्षिणा करें और परम भक्ति से साष्टांग प्रणाम और इस प्रकार प्रदक्षिणा करते हुए अनेकों प्रणाम करें तथा आसन पर बैठकर शिव महेश्वर आदि के नाम का 8 बार उच्चारण करके कहें कि हे भगवान शंभो, यह सब आप ही का आराधन किया है। ऐसा कहते हुए शंख, जल और पुष्पों को चढ़ावें और पूजा समाप्त कर अर्घ्य सहित 8 बार फिर नाम जपें। हे देवी, इसके आगे भी मैं तुम्हारी भक्ति कहता हूँ, ध्यान से सुनो। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 9वां अध्याय। संदर्भ प्रणव पद्धति। ईश्वर बोले, हे देवी, यूं तो परमात्मा शंकर जी के शिव महेश्वर रुद्र पितामह संसार वैद्य सर्वज्ञ परमात्मा ये 8 नाम मुख्य और नित्य प्रतिपादक हैं। फिर भी उपाधि निवृत्त होने पर शिव, शंकर और महादेव ये तीनों ही नाम शिव रूप हैं। उपाधि युक्त होने से वह अनेक नाम धारण करते हैं, इसलिए अत्यंत परिशुद्धात्मा होने से ही उन महादेव को शिव और गुणों का आधार होने से उन्हीं ईश्वर को शिव तत्वदर्शी महात्मा लोग शिव कहते हैं। फिर जो 23 तत्वों से परे प्रकृति और प्रकृति से परे 25वां पुरुष है, उसी को वाच्य वाचक के भाव से वेद आदि में ओंकार कहते हैं और जो वेद से जानने योग्य आत्म स्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित और पर से भी परे है, वही परमेश्वर कहलाते हैं। तथा पुरुष और प्रकृति जिनके अधीन है और जो त्रिगुण तत्व की अविनाशिनी माया है, वही प्रकृति तथा वही महेश्वर के प्राप्त होने पर ही नारायण की माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा दुखों को दूर करने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा है और वही परम कारण शिव है। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार शहूर जी ने कहा, तब
उनके वचन सुनकर शिवजी की वेद से भरे हुए अनेक प्रकार स्तोत्र से भरी हुई उनकी स्तुति को और उस परमेश्वरी ने शिवजी के श्री चरण कमलों में बार बार प्रणाम किया। हे मुनियों, उस समय पार्वती जी अपने मन में बड़ी हर्षित हुई। हे ब्राह्मणों, यह प्रणव अर्थ का प्रकाशन करने वाला अति गुह्य विधान मैंने तुमसे कहा, जो सर्वथा ही दुख नाशक है। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवर, जब मुनि शार्दुल पराशर पुत्र व्यास जी ने इस प्रकार कहा तो वेदवादी सब मुनियों ने भक्ति भाव से उनकी बड़ी पूजा की। पश्चात वेद व्यास जी कैलाश पर्वत का स्मरण कर वहां चले गए और ऋषियों ने भी प्रसन्न होकर अपने अनुष्ठान किए। वे यज्ञ के अंत में चंद्रशेखर शिवजी की परम भक्ति से पूजा कर यज्ञ आदि में मन लगाकर शिव ध्यान में स्थिति प्राप्त की। इस कथा को देवी ने स्कंद से और स्कंद ने नंदी से तथा नंदी ने भगवान सनत कुमार जी से और सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा था, जिसे परम तेजस्वी गुरु व्यास जी से मैंने प्राप्त कर तुम्हें सुनाया। ऐसा कहकर पुराण वेदता श्रेष्ठ सूत जी तीर्थ यात्रा करने चले गए और वहां स्थित सभी मुनिगण इस गुप्त रहस्य को ग्रहण कर काशी में वास कर मुक्त हो शिवजी के धाम को चले गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 10वां अध्याय। संदर्भ सूत उपदेश वर्णन। व्यास जी बोले, सूत जी के चले जाने पर सब मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे आपस में कहने लगे कि एक प्रश्न तो हम लोगों ने भुला ही दिया, जिसे सूत जी ने पहले ही वर्णन किया था। वह वामदेव का मत बड़ा कठिन है। अब न जाने कब हमको उन श्रेष्ठ का दर्शन प्राप्त होगा कि जब हम उनसे इस विषय पर पूछेंगे। इस प्रकार वे मुनि चिंतन करते हुए अपने हृदय में व्यास जी का पूजन कर दर्शन की इच्छा से वहां स्थित रहे। एक संवत्सर के पश्चात सूत जी का काशी में फिर आगमन हुआ। तब सूत जी को आया देख ऋषियों ने उनका अभिनंदन कर बड़ा स्वागत किया और जब सूत जी आसन पर बैठे तो उन मुनियों ने से पूजित होकर बोले कि हे उत्तम व्रती मुनियों, तुम धन्य हो। तुम्हारे लिए जिस कारण से मैं आया हूँ वह वृत्तांत सुनो। जब मैं तुमसे प्रणव का अर्थ एवं उपदेश कर तीर्थ यात्रा करने चला गया तो दक्षिण सागर के तट पर पहुंचकर जो मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया और कालहस्त शैल पर जाकर सुवर्ण मुखरा में स्नान कर देवता तथा ऋषियों को तृप्त करते हुए शंकर जी का स्मरण कर चंद्रमा की कांति वाले उन कालहस्तिश को तृप्त किया कि जो पश्चिम की ओर मुख किए 5 सिर वाले और बड़े अद्भुत हैं तथा जिनका एक ही बार दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको पूज कर फिर उनके दक्षिण भाग में स्थित पार्वती का भी मैंने पूजन किया। फिर 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप किया और प्रदक्षिणा कर बार बार उनको नमस्कार किया। इस प्रकार मैं नित्य उनकी प्रदक्षिणा करते हुए कालहस्ती शैल और उस क्षेत्र में निवास करने लगा। हे मुनीश्वरों, मैंने वहां 4 महीने का समय व्यतीत किया। तब ज्ञान रूपी प्रसून कालिका महादेवी का मुझे प्रसाद प्राप्त हुआ। मैं शीघ्र ही वहां से उठ शिवा शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी 12 बार प्रदक्षिणा कर दंड प्रणाम करते हुए गुरु की आज्ञा से उस क्षेत्र से चलकर 40 दिन में यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठों, अब मुझ पर कृपा कर आप सब यह कहिए कि मैं क्या करूं। सूत जी के यह वचन सुनकर ऋषि मन ही मन प्रसन्न हो उनसे कहने लगे, ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 11वां अध्याय। संदर्भ
वामदेव जी द्वारा ब्रह्म विरूपण। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आप हमारे पूज्य हैं, इसलिए हम पर दया कर हमें बतलाइए कि वामदेव का मत क्या है। यह सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। तब उनके यह वचन सुनकर गंभीर वाणी से वे बोले कि हे मुनियों, आपका मंगल हो, क्योंकि आप सबकी मति सर्वदा शिव भक्ति में तत्पर है। पहले रयंतर कल्प में वामदेव नाम के मुनि हुए, जो गर्भ से उत्पन्न होते ही स्वयं शिव ज्ञान जानने वाले और देव असुर मनुष्य सब देवों के जन्म कर्म के जानकार थे। वे सब शरीर में भस्म लगाए जटा मंडल मंडित, इच्छा रहित, निर्द्वंद और अहंकार रहित थे। वे सर्वदा दिगंबर, महाज्ञानी और दूसरे शिव के समान अपने चरणों के स्पर्श से पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर विचरते तथा ब्रह्म में लीन रहा करते थे। उन्हीं ने एक समय मेरु के दक्षिण कुमार शिखर पर जाकर स्कंद जी से भेंट की, जहाँ स्कंद नामक सागर के समान एक सरोवर है, जिसका जल ठंडा और बड़ा स्वादिष्ट है। तब शिखर के ऊपर बैठे हुए मुनि वृंदों से सेवित भगवान शिव जी के पुत्र स्कंद कुमार को उदित सूर्य के समान, जिनके 4 भुजा, सुंदर शरीर और मुकुट आदि से विभूषित अगल बगल रत्नभूत 2 शक्तियां उपासना कर रही थी और जो मोर पर बैठे हुए थे, उनको देखकर मुनीश्वर ने परम भक्ति से उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर एक दिव्य स्तोत्र में उनकी बड़ी स्तुति की। तो महेश्वर पुत्र प्रभु स्कंद जी प्रसन्न होकर बोले, हे मुनि, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तुमने जो यह प्रेम भक्ति से मेरी स्तुति की है, उसके लिए मैं तुम्हारा क्या प्रायश्चित करूं? क्योंकि आप जैसे योगियों में मुख्य, परिपूर्ण और निष्प्रिय को इस लोक में कुछ भी प्रार्थनीय नहीं है। फिर भी आप जैसे लोग लोक कल्याण के लिए पृथ्वी में विचरते हैं। हे ब्रह्म, आपकी जो इच्छा हो वह कहिए, लोक रक्षार्थ मैं उसे कहूँगा। तब स्कंद जी के ऐसे वचन सुनकर महामुनि वामदेव प्रसन्न हो यह मेघवत गंभीर वाणी में बोले, हे भगवान, आप परम पर के स्वामी, सर्वज्ञ, सबके कर्ता और सर्वशक्तिधर हैं। हमारे जैसे जीव आपका गुण वर्णन करने में सर्वथा ही असमर्थ हैं। यह तो सब आपकी कृपा है जो आप हमसे ऐसा कहते हैं। हे महाभाग, अब मैं आपसे जो पूछता हूँ उसे आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा यह अतिक्रम है। प्रणव ही साक्षात परमेश्वर वाचक या वही देव पशुपति वाच्य है कि जो पशुओं का पाप मोचक है। यदि शिव जी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाता है तो वे क्षण मात्र में ही पाप दूर कर देते हैं। इस प्रकार प्रणवोपासना ही तो पाप मोचक हुई और प्रणव की ही वाचकता सिद्ध हुई। ओंकार ही तो सर्व स्वरूप है और ओम इति सर्व हो तो इस प्रकार सबकी श्रुति और ब्रह्म स्वरूप है। हे देवताओं के पति, आपको नमस्कार है। आप ही पतियों के पति और परिपूर्ण हैं, अतएव आपको नमस्कार है। हे सेनापते, हमें विचार से जगत की स्थिति में शिव के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। सर्वव्यापक स्वामी महेश्वर ही सब रूप वाले हैं। हमने सुना है कि समष्टि और व्यष्टि के भाव से यह सब कुछ प्राणवार्थ ही है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 12वां अध्याय। संन्यास की विधि वर्णन। स्कंद जी बोले, हे महाभाग वामदेव जी, तुम धन्य हो। तुम बड़े ही शिव भक्त और शिव ज्ञान जानने वालों में श्रेष्ठ हो। तुमको त्रिलोकी में कुछ भी अविदित नहीं है। फिर भी लोक कल्याण की सृष्टि से मैं तुमसे कहता हूँ, इस लोक में जीव अनेकों शास्त्रों से मोहित हो रहे हैं, जिससे परमेश्वर की विस्तृत माया को नहीं जान पाते।
प्रणव ही साक्षात महेश्वर है और जिसे वे मोहित प्राणी नहीं जान पाते। यद्यपि वही देव सगुण, निर्गुण और ब्रह्म, इन तीनों का प्रकट करने वाले और परम देव हैं। प्रणव का अर्थ तो साक्षात शिव जी ने ही किया है और श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण और आगमों में भी यही कहा है, जिनमें मन वाणी को कोई गम नहीं है और जिसे पाकर विद्वान कभी भयभीत नहीं होता। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र पूर्वक यह सारा जगत वही उत्पन्न करते हैं और वह कभी भी कहीं से उत्पन्न नहीं होते। उनमें विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं है और जिसकी भाषा से ही सारा जगत प्रकाशमान होता है। यह सारा ऐश्वर्य उन महेश्वर को प्राप्त है जो मुमुक्षुओं के ध्यान की वस्तु है। वही सर्वव्यापी, निर्गुण, सगुण, निष्फल तथा शिव हैं। स्थूल, सूक्ष्म और उनसे भी परे यह उनके तीन रूप हैं। वही सब देवादिदेव, संतान, निष्फल और ज्ञान क्रिया के स्वभाव वाले और परमात्मा भी कहे जाते हैं। वही देव पंचक और कला पंचक भी हैं। उनका मन सर्वदा शुद्ध स्फटिक मणि के समान प्रसन्न और शीतल होता है, जिनके 5 मुख, 10 भुजा, 15 नेत्र हैं, जो ईश्वन देव, मुकुट युक्त पुरातन पुरुष और ओघर हृदयी, वामदेव, गुह्य तथा प्रदेशवान हैं। सत्यपाद तन मूर्ति, साक्षात संपूर्ण, निष्फल और मूर्ति, वे यह 6 प्रकार का शरीर धारण करने वाले हैं। शब्द की शक्तियों से भी वे स्फुरित होते, हृदयों में विराजमान रहते, अपनी मनोन्मनी शक्ति से वाम भाग विभूषित हैं। मनवादि से जिनके 6 प्रकार के अर्थ मंत्रों द्वारा होते हैं, जो उपन्यास मार्गी समिष्ट व्यष्टि भाव वाले प्रणवात्मक अर्थ वाले हैं, मैं इनके अर्थ को कहता हूँ, सुनो। पहले उपदेश का क्रम कहता हूँ। हे महाराज, लोक में वर्ण विख्यात है, इनमें 3 के लिए ही वेदाचार कहा गया है। शूद्र वेद का अधिकारी नहीं है, उसे केवल सेवा ही करने को कहा गया है। शेष तीनों वर्ण अपने ही आश्रम में रत रहे। इन्हें तो श्रुति, स्मृति, धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए, अन्य नहीं। इसी से इंद्र सिद्धि प्राप्त होगी। वेद मार्ग के प्रदर्शक परमेश्वर की यही आज्ञा है। तब श्रुति, स्मृति जैसा कहती है, उसी के अनुसार वर्णाश्रम धर्म से अपने आचारों द्वारा परमेश्वर की वह पूजा करें कि जिसके करने से कितने ही श्रेष्ठ मुनियों ने सायुज्यता प्राप्त की है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 13वां अध्याय। संदर्भ प्रणव का अर्थ। स्कंद जी बोले, ऐसा यति मध्याह्न में प्रसन्नता पूर्वक स्थान पर गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा की सामग्रियों को लेकर पहले देव पूज्य तथा शिव पुत्र गणेश की विधि पूजा और ध्यान कर पूर्णाहुति दे हवन समाप्त करें और गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपराह्न को कर्म समाप्त करें। फिर सायं काल को स्नान कर संध्या काल की संध्या समाप्त करें और इस समय सद्योजात के 5 मंत्रों से हवन करें। अंत में उमा सहित महादेव का अग्नि में ध्यान करें। फिर सावित्री के प्रथम पाद का उच्चारण करते हुए गायत्री के दूसरे पाद का उच्चारण करें। फिर 3 पाद का उच्चारण करें और सावित्री प्रवेशयामि ऐसा कहकर भूर्भुवः स्वरोत्र ऐसा कहते हुए उन शंकर साक्षात का ध्यान करें कि जो अर्धनारीश्वर हैं, जिनके 5 मुख, 10 भुजा, 15 नेत्र और बड़ा उज्जवल शरीर है, और जिन सदाशिव और मनोहर देव की जगत माता, त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली त्रिगुण और निर्गुणमयी शिव धर्म पत्नी है। ऐसा विचार कर बुद्धिमान पुरुष उस गायत्री देवी का जप करे, क्योंकि वह आदि देवी, त्रिपदा, ब्राह्मणत्व दात्री और अजा हैं।
वही व्याहृतियों से उत्पन्न उन्हीं में लीन होने वाली और वेद की आदि प्रणव और शिव पत्नी है। यह मंत्र राज सब मंत्रों का बीज रूप है। वह प्रणव शिव और शिव ही प्रणव है। उसमें वाच्य कथा का भेद नहीं है। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्यागने वाले को मरते समय उपदेश देकर शिव जी मुक्त करते हैं। इस कारण उन परम कारण देव एकाक्षर श्रेष्ठ को यति श्रेष्ठ हृदय कमल में धारण कर उनकी पूजा करें। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 14वां अध्याय। संदर्भ शिव रूप वर्णन। वामदेव जी बोले, हे भगवान, हे सब देवताओं के ईश्वर, शिव जी के पुत्र, प्रणतारित भंजन, 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है? 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका क्या ज्ञान है? इसका प्रतिपादक कौन है और इस ज्ञान का क्या फल है? जिसके जाने बिना जीव शास्त्रों से विमोहित हो रहा है और मैं भी शिव माया से विमोहित हो रहा हूँ। मैं आपकी शरण हूँ। आप मुझ पर कृपा कर उसी ज्ञान अमृत को पिलाइए कि जिसे पाकर मोह रहित हो जाऊं। क्योंकि शिव पद अद्वैत है। तब मुनियों के इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र के विरोधों को शिव पद अद्वैत हैं। तब मुनियों के इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधकों के लिए यह महत्रा सजन वचन कहने लगे कि हे मुनि शार्दुल, जो कुछ आपने पूछा है वह समस्त प्रणवार्थ परिज्ञान रूप से तुमसे सादर कहता हूँ, जो समिष्टि व्यष्टि के भाव से सर्वथा ही महेश्वर का है। हे सुब्रत, अब उन 6 प्रकार के अर्थों को कहता हूँ कि जिससे एक ही का परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपंचार्थ, 5वां गुरु रूप का दिखाया हुआ अर्थ और छठा शिष्य के आत्मानुरूप कार्य। यही 6 प्रकार के अर्थ पहले कहे गए हैं। हे मुनि उत्तम, पहले उस मंत्र स्वरूप को सुनिए कि जिसके विज्ञान मात्र से पुरुष ज्ञानी हो जाता है। पहला स्वर अकार है, जिसके बाद 5वां उकार पड़ता है और इसी प्रकार प वर्ग का अंत मकार, यही बिंदु और नारद है। इन्हीं पांचों को वेद में ओंकार कहा जाता है। यही समिष्टि रूप है और इसी को वेद में ओंकार कहा गया है। इसी प्रकार नाद भी सबकी समष्टि है और अकार, उकार, मकार ये सब बिंदु की आदि में है। यही व्यष्टि रूप से सिद्ध हो ओंकार शिव का याचक है। इन्हीं पांचों वर्णों की समिष्टि कला प्रणव शिव का वाचक है और शिव जी के उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी से प्रणवराज कहते हैं, जो शिव का ही रूप है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 15वां अध्याय। संदर्भ उपासना मूर्ति वर्णन। ईश्वर बोले, अब इसके बाद सृष्टि की पद्धति कहता हूँ, जो महेश आदि चतुष्ट और सदाशिव कहलाता है। वही समिष्टि प्रभु आकाश के अधिपति हैं और उन्हीं का महेश आदि 4 रूप इसी का व्यष्टि है। जिन सदाशिव के सहस्त्रांश से महेश्वर की उत्पत्ति होती है और जो पुरुष अनंत रूप होने से ही वायु के भी अधिपति हैं। जिनके वाम में माया शक्ति है और जो सब क्रियाओं के अधिपति हैं, तथा जिनकी ईश्वर आदि चतुष्ट व्यष्टि रूप है। ईश्वर, विश्वेश्वर, परमेश्वर और सर्वेश्वर, यही श्रेष्ठ तिरोभाव चक्र है। यह तिरोभाव भी 2 प्रकार का होता है। एक रुद्रादि गोचर, दूसरा जीव समूह का शरीर रूप। यहाँ पाप पुण्य रूप
शरीर जब तक स्थित है तब तक वह रहता है और इसमें कर्म की साम्यता है, किंतु यह एक ही होता है। उसी एक में अनुग्रह करने की सामर्थ्य है और वही विभु भी है जिसमें तिरोभाव और कर्म की साम्यता है। उसी को साक्षात पर ब्रह्म, निर्विकल्प तथा निरामय इस प्रकार से ईश्वर आदि 4 देवता कहे हैं। इसमें तिरोभाव का चक्र शांति कलामय है और इसी को उत्तम पद तथा महेश्वर से अधिष्ठित कहा है। महेश्वर की चरणों की सेवा करने वाले इसी को प्राप्त होते हैं। महेश्वर के 1000वें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अधीर शरीर के होते हैं और जो समस्त तेज तत्व के स्वामी हैं तथा जो प्रभु अपने वाम भाग में गौरी शक्ति धारण किए और संहार करने वाले हैं। इन्हीं व्यष्टि रूप शिव, हर, हर, मुड, भव ये 4 शिवादि अद्भुत चक्र विदित हैं, सब प्रावरण से रक्षित हैं और जो जिसके ऊपर नीचे 10 गुना जल व्याप्त है। इसी हिरण्यमय स्वरूप जल के मध्य में जो रहता है उसी को श्रुति ने जल मध्य साई कहा है, जिसमें अपने अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थित और सृष्टि से युक्त होकर निरंतर एक शक्ति युक्त रहकर शिव जी लीला करते रहते हैं। हे मुनियों, अधिक कहने से क्या, मैं सार कहता हूँ। यही निश्चय जानो कि शिव ही सर्वशक्तिमान है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 16वां अध्याय। संदर्भ शिव तत्व विवेचन। सूत जी बोले, जब इस प्रकार गुरु ने वेदार्थ उपदेश किया तो उसे सुनकर मुनि श्रेष्ठ को परमात्मा में संदेह हुआ। तब उन्होंने कहा, हे स्वामिन, आपके मुख कमल से जो मैंने ओंकार रूप अमृत का पान किया है उससे अब मेरा ज्ञान तीर्ण हो गया और इस विषय में कुछ भी संदेह न रहा। फिर भी मैं आपसे यह थोड़ा प्रश्न करता हूँ कि सदा शिव से लेकर कीर्ति पर्यंत यह जो जगत रूप की स्थिति है और जिसमें सर्वत्र स्त्री पुरुष रूप से दिखती हैं और जिसमें कुछ संदेह नहीं है, इस प्रकार के रूपवान जगत के लिए वही सनातन देव कारण है। यही स्त्री पुरुष नपुंसक रूप और कोई है अथवा उसका क्या रूप है? विद्वान और शास्त्र तो मोहित होकर उसे अनेक प्रकार से कहते हैं, परंतु इसमें जो एक मत हो और जगत सृष्टा जैसे एक भाव को प्राप्त हो वह आप मुझे बतलाइए, क्योंकि मुझे ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और सिद्ध कुछ नहीं जान पड़ते। मुझे तो यह करता हूँ यह व्यवहार ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है और यह सब क्रियात्मक व्यवहार ही सब अनुभवों से सिद्ध होता है और वह देह, इंद्रिय, मन तथा अहंकार से उत्पन्न होता है अथवा यह महान आत्मा का ही रूप है, इसमें भी कुछ संदेह नहीं है। परंतु इन दोनों बातों में यह अद्भुत विवाद है। आप मेरे इस संशय रूपी विष वृक्ष को उखाड़ कर ऐसा कर दीजिए कि जिसमें हमारे चित्त की भूमि शिव के अद्वैत कल्प वृक्ष जन्म योग्य हो जावे। हे देवेश, मुझे आशा है कि आपकी कृपा से मुझे दृढ़ ज्ञान प्राप्त होगा। जब मुनि ने इस प्रकार पूछा तो उपनिषद गर्भित इस समय रहस्य को समझकर प्रभु स्कंद जी कुछ हंसते हुए बोले कि हे मुने, इस गुह्य ज्ञान को शिव जी ने कहा है। हे वामदेव, जिस समय शिव जी अम्बा से कह रहे थे उस समय मैं अम्बा का दूध पीता हुआ बड़े आनंद से सब कुछ सुन रहा था और वह सब मुझे स्मरण है। हे पुत्र वामदेव, अब उस परम रहस्य को मैं तुम पर दया करके कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कर्म सत्ता से लेकर जितना कुछ शास्त्र वाद्र है वह सब ज्ञानदायक है। विचारवान उसे विवेक पूर्वक सुनते हैं। भला आप लोगों के जैसा कौन है जो आपने इस बड़े विस्तार युक्त शास्त्रवाद को शिष्यों को उपदेश किया है, परंतु जिनकी नीच बुद्धि है वे अभी तक
कपिलादि शास्त्रों को पढ़कर भी ऐसा ही कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। ऐसे शिव निंदक पहले से ही 6 मुनियों के द्वारा शापित और अन्यथावादी हैं, अतएव उनकी वार्ता कदापि सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि इन्हें तो क्षिति और अंचुरादि कर्ता जन्य देखने से भी और अनुमान प्रयोग से भी पद्मेश्वर का रूप सिद्ध नहीं होता और वे अन्य अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। किंतु जैसे उपरोक्त पचायव मुक्त धूम के देखने से पर्वत अग्नि वाला है, ऐसे ही यह तो प्रत्यक्ष प्रपंच का दर्शन एवं अवलंबन है। परमेश्वर परमात्मा को जाने, इसमें संदेह नहीं। स्त्री पुरुष रूप विश्व प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। श्रुतियों ने ऐसा कहा है कि सच्चिदानंद ब्रह्म इन रूपों से सत्य है और वही प्रपंच की निवृत्ति करने वाला शब्द तथा सदात्मा कहलाता है। फिर वही अपने प्रकाश से चित्त होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु वह एक ही शिव भक्ति भाव को प्राप्त हुए हैं, जिन शिव शक्ति के संयोग से ही आनंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 17वां अध्याय। संदर्भ सृष्टि क्रम वर्णन। वामदेव जी बोले, भगवान, पहले तो आपने यह कहा कि प्रकृति नीचे नियति और ऊपर पुरुष है। वह अब आप यह दूसरा क्या कहते हैं कि माया से संकुचित रूप को तो आपने कहा कि वह नीचे है। अस्तु हे नाथ, मेरा यह संशय दूर कीजिए। स्कंद जी बोले, हे मुने, यह अद्वैत सेववाद में किसी प्रकार भी द्वैत का समावेश नहीं है। यह नश्वर अविनाशी है। इस प्रकार वह एक ही शिव सच्चिदानंद रूप वाले और ब्रह्म हैं, जिन्हें सर्वज्ञ, सबका कर्ता और त्रिवेदों का उत्पादक कहा जाता है। शिव जी ही अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप से समान पुरुष हो गए हैं, जिनमें 5 कला है और जो भोक्ता है। वही पुरुष प्रकृति के गुणों के भोक्ता है। वही समष्टि और वही चित्त प्रकृति तत्व हैं। सत्वादि भेद से प्रकृति के गुण, गुणों से बुद्धि और बुद्धि से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ है। फिर उससे तेज और उससे मन, बुद्धि तथा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई और मन का रूप संकल्प विकल्पात्मक है। इसी प्रकार बुद्धि, इंद्रिय, कान, त्वक, चक्षु, जिह्वा, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध, प्रवृत्ति और बुद्धि तथा इंद्रियों में स्रोत का क्रम कहा गया है। और वैकारिक अहंकार से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें तत्वदर्शी मुनियों ने सूक्ष्म कहा है। और कार्य सहित सब कर्मेंद्रियां हैं और वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, इस प्रकार बोलना, ग्रहण करना, जानना और त्यागना जिनकी क्रिया है। फिर उनकी तन्मात्राएं हुई, जिनसे शब्द आदि रूप हुए और जिनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और जो 5 महाभूत कहलाए तथा अवकाश, वाहन, पाचन, वेग और जो 5 महाभूत हुए। सूत जी बोले, जब वेदांत युक्त इस प्रकार का वचन स्कंद जी ने कहा तो ऋषि वामदेव जी नम्र हो बार बार पृथ्वी पर गिरकर उनको दंडवत प्रणाम करने लगे, क्योंकि उनके चरणारविंद में विहरते हुए उन्हें परम तत्व की प्राप्ति हो गई। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 18वां अध्याय। संदर्भ शिष्य करने की विधि। शौनक जी बोले, इस परम रहस्य को सुनकर वामदेव जी ने महेश्वर के पुत्र से क्या कहा। वे वामदेव जी तो बड़े ही धन्य हैं कि जिनके द्वारा इस परम पावनी कथा की उत्पत्ति हुई है। तब मुनियों के इस प्रेम गर्भित वचन को सुनकर प्रसन्न हो महापंडित सूत जी उन शिव प्रेमियों से बोले, हे मुनियों, आप सब महादेव जी के भक्त धन्य हैं जो इस प्रकार लोकोपकार कर रहे हैं। अतः
अब मुझसे उन दोनों महात्माओं का संवाद फिर सुनिए। तब वामदेव जी ने स्कंद जी से पूछा कि हे भगवान, हे सर्वतत्व विशारद सडगमुख जी, अब आप मुझे संप्रदाय के उस ज्ञान को बतलाइए कि जिससे उपदेश बिना जीवों को भोग मोक्ष आदि सिद्धि नहीं प्राप्त होती और जिन्हें उपदेश का अधिकार नहीं है। इनके क्षौर कर्म और स्नान इस प्रकार क्यों हैं, वह कहकर आप मेरा संशय दूर कीजिए। यह सुनकर स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, अब मैं एक परम गुप्त तत्व आपसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। वैशाख, श्रावण, अश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ इन महीनों के शुक्ल पक्ष और शुभ दिन में पंचमी अथवा पूर्णमासी को शुद्ध हो गुरु के चरण धो उनके निकट मृग चर्म के आसन पर शंख में पुष्प रख प्रणव मंत्र से अभिमंत्रित करें और गंध पुष्पादि से पूजन करें। दीपक दिखाकर मुद्रा से रक्षा कर कवच मंत्र से आच्छादित करें। फिर अर्घ्य के विधान से उत्तम मंडल कर उसे सुगंधित पुष्पों से पूजें। आधार को शोधें और फिर उस पर शुद्ध घट रख उसे सूत से लपेट कर उसमें सुगंधित जल भरें। फिर पीपल, पियखम, जामुन, आम, बड़ इन पांचों की छाल और इन्हीं पांचों के पत्ते और हाथी, घोड़े, रथ, बौबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी में सुगंधित मिलाकर उस कलश पर लेपन करें। फिर सब आम के पत्ते, कुश का अग्र, नारियल और फूल मिलाकर इस प्रकार सब वस्त्रों से उस घट को अलंकृत करें। उस घट में पंचरत्न डालें और पंचरत्न न हो तो भक्ति सहित उसमें सुवर्ण ही डाल देवें। फिर नील, माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा और गोमेद इन पांचों रत्नों को ले निम्न लस्क का उच्चारण करते हुए अंत में ग्लूम ऐसा उच्चारण करते हुए प्रेम पूर्वक सविधि पूजन करें। फिर खीर और तांबूल रख 8 नामों से पूजा कर अभिनंदन करें। इस प्रकार गुरु की कृपा से निर्मलात्मा होवे, क्योंकि गुरु ही शिव हैं और वह जैसा बतलाएं उक्त प्रकार के अनुष्ठान सहित उनकी पूजा करें। फिर गुरु अपने ऐसे शिष्य को हस सोहम मंत्र का उपदेश दे जिसकी आही में ह के अर्थ सहित आत्मा स्वयं शिव हैं। इस प्रकार गुरु उपदेश दे यह सोचे कि वही मैं शिव हूँ। फिर वह शिष्य को भस्म का रोक्षण ज्ञान दे और सादर उसका तात्पर्य इस प्रकार 22 वाक्यों में समझावे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 19वां अध्याय। संदर्भ योग पट्ट वर्णन। स्कंद जी बोले, तब गुरु जी इस प्रकार कहे कि 1. मैं ब्रह्म हूँ। 2. वह तू है। 3. आत्मा ही ब्रह्म है। 4. सारा जगत ईश्वर से अधिष्ठित है। 5. मैं ही प्राण हूँ। 6. आत्मा ही ज्ञान है। 7. प्रज्ञानात्मक अर्थात जो यहाँ। 8. विदित अविशेष पर वह है। 9. वही तुम्हारा आत्म अंतर्यामी और अमृत है। 10. वह एक ही पुरुष में और आदित्य में है। 11. पर ब्रह्म भी मैं ही हूँ। 12. सबसे परे सबका ज्ञाता वेद शास्त्र का गुरु और स्वयं आनंद लक्षण मैं ही हूँ। 13. वह एक सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूँ। 14. तत्व और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ। 15. जल का और तेज का भी प्राण मैं हूँ। 16. वायु और आकाश का भी प्राण मैं हूँ। 17. त्रिगुण का भी प्राण मैं हूँ। 18. सर्वात्मक एक अद्वितीय मैं हूँ। 19. यह सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। 20. मैं सभी मुक्त स्वरूप हूँ। 21. जो यह है वही मैं हूँ और हंस भी मैं ही हूँ। 22. इसी प्रकार सबका ध्यान करो।
यह कहकर स्कंद जी ने वामदेव जी की क्षौर स्नान की विधि बतलाई। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 20वां अध्याय। संदर्भ क्षौर स्नानादिक विधि। स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, अब मैं स्नान और क्षौर की वह विधि कहता हूँ कि जिससे यतियों को परम शुद्धि प्राप्त होती है। हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार शिष्य योग पद को प्राप्त हो पूर्ण व्रती होवे, तब उसे पहले क्षौर करा देना उचित है। वह गुरु को नमस्कार कर उनकी आज्ञा ले क्षौर करावे। फिर उस कपड़े को जो नाई के पास हो उसे मिट्टी और जल से धुला डाले तथा उसके हाथ भी मिट्टी देकर धुलवा देवे और शिव शिव उच्चारण करता हुआ दोनों हाथों की अनामिका और अंगूठे को अभिमंत्रित करे। फिर नेत्र मूंद कर अस्त्र मंत्र पढ़े और फिर नेत्र खोल कर नापति के उस्तरे और कैंची आदि की स्वच्छता को देख उसे भी अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित कर प्रोक्षण करे तथा प्रभाव से छुरे को ग्रहण करा दाहिनी ओर से क्षौर करावे और पहले कुल आगे के बाल दूर करावे, पीछे सब बाल मुंडावे। फिर एक पत्ता ले उसमें बालों को रख कहीं दूर डाल देवे और मूंछ भी मुड़ा लेवे। फिर हाथ के नख को काटे और वेल पीपल या तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर रख ले। फिर 12 बार जल में डुबकी लगाकर किनारे पर बैठ उस मिट्टी के 3 भाग कर शुद्ध स्नान में रख उसे प्रोक्षण कर अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करे। फिर उसमें से एक भाग की मिट्टी ले उससे 12 हाथ को मल कर जल से धोवे और एक ढेले से ही शरीर लेपन कर जल से धो फिर जल में प्रवेश करे। फिर दूसरे भाग की मिट्टी ले 12 बार सिर से मुख तक लपेट कर 12 बार जल में डुबकी लगावे और फिर तट पर जाकर 16 कुल्ला करे और दोबारा आचमन कर ओम पूर्व के 16 प्राणायाम करे। फिर बची हुई मिट्टी को लेकर उसके 3 भाग कर उसमें से एक भाग ले कमर और पैर धोकर 2 बार कुल्ला कर आचमन करे। फिर मौन होकर ओंकार पूर्वक 16 प्राणायाम करे। फिर दूसरे भाग को ले ओम कहते हुए जंघा में लगाए और प्रणव से 3 प्रोक्षण करे। फिर रखी हुई मिट्टी को 7 बार अभिमंत्रित कर उससे अपना हाथ 3 बार धोवे और अपनी कक्षा में सूर्य को देखते हुए सिर से पैर तक मिट्टी लगावे और तीसरे भाग की मिट्टी को ले पृथ्वी पर रखे हुए अपने दंड को उठा अपने मंत्रदाता गुरु को ज्ञान सहित स्मरण करते हुए 3 बार साष्टांग प्रणाम करे और तीर्थ में प्रवेश कर बार बार डुबकी लगावे और ओम कहता हुआ 3 बार शिव के चरण कमलों का ध्यान करें जो संसार सागर से तारने वाले हैं। हे मुनिवर्य, यह तो मैंने आपके स्नेह से कहा, अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वह कहिए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 21वां अध्याय। संदर्भ योगियों के मरने के माद। वामदेव जी बोले, हे गुरु, मैंने यह सुना है कि यतियों का दाह कर्म नहीं होता और केवल शुद्ध भूमि में उन्हें स्थापित कर दिया जाता है। इसका क्या कारण है? यह आप प्रेम पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके समान कोई वक्ता नहीं है। सूत जी बोले, जब वामदेव जी ने इस प्रकार कहा तब असुर निकंदन स्कंद जी शिव के सुने हुए इस परम रहस्य को फिर उनसे कहने लगे। स्कंद जी बोले, हे मुने, यह बड़ी गुह्य बात है। इसी प्रकार का प्रश्न तो शिव योगी भृगु नाम के मुनि ने भी सर्वज्ञ शिवजी से किया था, जिसे उन साक्षात शिवजी ने एक कथा के लय में वर्णन किया। हे ब्रह्म, वही कथा मैं आपसे कहता हूँ। यह ज्ञान हर एक को नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा ही कोई
शांत चित्त वाला शिव भक्त शिष्य हो तो उसे दे दें, क्योंकि ऐसा ही महान धैर्यवान योगी जिसे समाधि अवस्था प्राप्त हो वही शिव रूप से परिपूर्ण होता है। परंतु जिसका चित्त समाधि से परिचित नहीं और अधीर हो, उसका भी एक उपाय है। ऐसे पुरुष को चाहिए कि वह गुरु के मुख से सुनकर शिवजी के ध्यान में परायण हो, योगाभ्यास करे और जिससे तीनों पदार्थों का ज्ञान होता है, ऐसे त्रिपुटी में ध्यान करने के लिए यम नियम आदि का अभ्यास करे, नित्य प्रणव में मन लगावे। यदि कभी शरीर शिथिल पड़ जाए और शरीर न चलता हो तो केवल शिवजी को स्मरण करता रहे। इससे भी सदा शिव के प्रसाद से नंदी द्वारा प्रेरित हो वह पुण्यात्माओं के लोक में जाता है। कैसे भी हो उसे उत्तरायण की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 22वां अध्याय एकादशी विधि। स्कंद जी बोले, हे मुनि, अब एकादशी विधि सुनिए। 11वें दिन के आने पर जो विधि कही गई है वह मैं आपको कहता हूँ। एक वेदी को शुद्ध लीप कर पश्चिम पूर्व 5 मंडल बनावे और उसमें देवेश्वरी अतिवाहिक जैसा पहले कहा गया है वैसे 5 देवताओं की पूजा करे। इसका एक विस्तृत विधान है और इस प्रकार उनके दिव्य रूप का ध्यान करें। शिवजी की कृपा से क्या नहीं सिद्ध हो सकता, वे सब पर कृपा करते हैं। शिवजी ने अपने पास सब कार्य करने वाली, द्वितीय और अनुग्रह करने वाली ऐसी 5 मूर्तियां स्वीकार कर ली हैं। उन शिवात्म देवताओं का ध्यान करके उनके चरणों में शंख के जल बिंदु समर्पण करें। सविधि और भी बहुत सी पूजा करें। ओम भूर्भुवः स्वः इन मंत्र से प्रोक्षण आदि करें और धूप दीप देकर प्रदक्षिणा और नमस्कार कर सिर पर अंजलि धारण कर प्रार्थना करें कि हे माताओं, तुम प्रसन्न होकर इस यति को शिव चरणों में रक्षित करो। ऐसी प्रार्थना कर किए हुए सब कर्मों को विसर्जित कर उनके प्रसाद को कन्याओं को बांट दें अथवा गौओं को खिलावें अथवा जल में डाल दें, अन्यत्र कहीं ना डालें। इसी प्रकार उनका पार्वन श्राद्ध करें, क्योंकि यति का एकादिष्ट श्राद्ध नहीं होता है। इसकी भी एक अलग विधि है। इस विधि को करके 4 ब्राह्मणों को बुलाकर उनके चरण धो शिवजी की सविधि पूजा कर शिवजी के सम्मुख भोजन करावें। फिर गोबर से लीप कर जिस पर पहले से ही कल्पित कुश रखा हो उस पर बैठ प्राणायाम करके कहे कि मैं पिंडों को दान करता हूँ। ऐसा संकल्प करके 3 मंडलों का अपने परमात्मा, अंतरात्मा और आत्मा के लिए पूजा करें तथा चतुर्थी को अंत तक इसका विचार करें कि हमने आत्मा को पिंड दिया है, फिर पिंड दें। फिर कुश के जल छिड़क कर प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। उसी स्थान में नारायण बलि करें। फिर रक्षा के लिए विष्णु की महापूजा का अलग विधान है। अंत में वेद पाठी 12 ऐसे ब्राह्मणों को जिनका केशवादिक नाम हो बुलाकर उन्हें गंध, अक्षत और पुष्प से पूज देवे। फिर उपानह तथा क्षत्र देकर भक्ति पूर्वक विविध शुभ वचनों द्वारा यथाविधि उन्हें संतुष्ट करें। कुशाओं पर पायस बलि करें। मुनीश्वर, यह एकादश की विधि मैंने कही। हे द्विज, अब द्वादशी की विधि सुनो। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 23वां अध्याय। संदर्भ शिष्य वर्ग वर्णन। स्कंद जी बोले, 12वें दिन प्रातः उठ स्नान तथा आह्निक कर्म से निवृत्त हो शिव भक्त यति अथवा शिव प्रिय ब्राह्मणों को मध्याह्न में निमंत्रण कर स्वादिष्ट अनेक प्रकार के भोजन करावे। फिर उसी स्थान में गुरु पूजन का मन में संकल्प कर कुशा को छुए, उनके चरण धोवे। पर निष्ठि स्वरूप गुरु और उनके भी पर गुरु का ध्यान करें।
आसन दे, कुशाओं से पूजे, धूप दीप दे, सारी आराधनाएं समाप्त करें और संपूर्ण शुभ मस्तु कहते हुए उठकर उन्हें नमस्कार करें। देव इत्यादि मंत्र जपते हुए अक्षतों को छोड़े और नमस्कार कर सर्वत्र अमृतस्तु ऐसा कहें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा, स्वयं उनका हाथ धोने को जल दे। फिर आसनों पर बिठा तांबूल दे, दक्षिणा में छतरी और पादुकासन अर्थात पनही दे। पंखा, चौकी, वेणु दंड देने प्रदक्षिणा और नमस्कार से उन्हें संतुष्ट कर आशीर्वाद ग्रहण करें और फिर प्रणाम करके उन्हें विदा करें। फिर यह कहते हुए कि आप सर्वदा शिवादि हैं, जैसी इच्छा हो जाइए, ऐसा कहते हुए द्वार तक उनके साथ जावें और जब ब्राह्मण कहें कि जाओ, तब लौट कर काज पर बैठे हुए अतिथियों, ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों सहित भोजन कर सुखी होवे। इसमें कोई व्यक्ति क्रम नहीं करना चाहिए। प्रति वर्ष इसी प्रकार गुरु की पूजा करते रहें। उत्तम गुरु का आराधक यहाँ के बड़े बड़े भोगों को शिवलोक में जा भोगता है। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने शिष्य वामदेव पर अनुग्रह कर श्रेष्ठ महात्मा स्कंद जी, जो दूसरों पर भी अनुग्रह करने वाले हैं, प्रसन्न हो कहने लगे कि जो कुछ नैमिषारण्य में मुनियों से व्यास जी ने कहा है, वे ही आदि गुरु व्यास जी सब भुवनों में प्रख्यात हैं। वही इसे फिर कहेंगे और उन्हीं से सुनकर इस कथा को फिर सुखदेव जी कहेंगे तथा एक एक के 4-4 शिष्य जो वेद अध्ययन संपन्न होंगे, वे धर्म की स्थापना करेंगे। उनके नाम हैं वैशस्यापायन, पैल, जामिनी और सुमंतु। चारों तेजस्वी व्यास के शिष्य हैं और हे मुने, वामदेव, अगस्त्य, पुलस्त्य और क्रतु, ये चारों महात्मा तुम्हारे शिष्य हैं और सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार शिव प्रिय योगी वर्ग सनत कुमार जी के शिष्य हैं। और यह सभी मुनि मंडली बड़ी अद्भुत और परम शिव का अधिष्ठान रूप है, जिसको यतीन्द्रों और वेद के अर्थ और उसके विचारों को जानने वाली है। इन्होंने ही वेदादि के विभाग से कल्पित पंच महाभूतों से आवृत वेदांत सिद्धांत का परम निश्चय किया है, जो मोहनाशक, ज्ञानदायक, संतोषदायक और जगत का कल्याणकारक तथा लक्ष्मी का देने वाला है। मुझसे सुनने के कारण पंडित इसे वामदेव का मत कहते हैं और शिव का ध्यान करते हुए ये यति शिव स्वरूप हो जाते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भजन कर जैसे नदियों को सागर की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही वे उनकी समानता के मोक्ष पद को पाकर मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वामदेव जी को उपदेश कर स्कंद जी देव पूजित अपने माता पिता के चरणों को स्मरण कर शिखरावृत कैलाश शिखर पर चले गए। ऐसा दिव्य ज्ञान दे गुरु जी चले गए। फिर वामदेव जी ने स्कंद जी का ही अनुसरण किया और कैलाश पर जाकर शिव पार्वती जी के चरणों में सिर नवाया। उन चरणों की भक्ति से वे सर्वांग पूर्ण हो गए। फिर उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर शरीर शून्य हो इस प्रकार बार बार नमस्कार कर उठे और वेद शास्त्रों के आशयपूर्ण अनेकों स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। इस मुनि ने अम्बा सहित एवं पुत्र सहित शंकर जी की बड़ी स्तुति की, देव देवी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर तो उनकी कृपा पाकर वे वही रहने लगे। हे मुनियों, इस प्रकार आप लोग भी उन्हीं ओंकारार्थ महेश्वर को जानकर सुख से वहां विश्वेश्वर के चरण कमलों में रहिए, जो वेदों में गुप्त सर्वस्व तारक मंत्र देने वाला और मुक्ति के दाता हैं। और मैं श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम को जाऊंगा। देखें फिर कब आपसे मेरा समागम होता है। हे मुनीश्वरों, आपने जो पूछा था वह सब मैंने कहा। इति श्री शिव महापुराण भाषा कैलाश संहिता संपूर्ण।